गेम ऑफ थ्रोन्स के शो में हम कई बार वॉल पर बसे हुए कैसल ब्लैक पर गए, बट मैसिव लंबे वॉल पर बसा हुआ ये कैसल ब्लैक इकलौता कैसल नहीं। उस नॉर्थ में बसे हुए लंबे वॉल पर अलग अलग 19 कैसल्स है और इन सभी कैसल्स में एक कैसल आता है नाइट फोर्ट। कैसल ब्लैक पूरे वॉल के वैसे काफी बीचों बीच बसा हुआ है, बट ये नाइट फोर्ट का जो कैसल है वो कैसल ब्लैक से थोड़ा सा पश्चिमी साइड में, वेस्टर्न साइड में बसे हुए इलाके में आता है। गेम ऑफ थ्रोन्स की जब कहानियां शुरू थी, मतलब जॉन स्नो और सैमुएल की जब कहानियां शुरू थी, तभी इस समय पर नाइट फोर्ट के कैसल पर कोई भी नाइट्स वॉचमैन नहीं होता। इस मैसिव नाइट फोर्ट के कैसल को अबैंडन किया गया था और उसका रीजन है नाइट फोर्ट मतलब एकदम ही डरावना, भूतिया, एकदम हॉन्टेड कैसल। सभी नाइट्स वॉचमैन मानते हैं कि ये नाइट फोर्ट का कैसल मतलब एक शापित कैसल है और वहां पर रात में भूत घूमते हैं। Thousands of years ago, there came a night that lasted a generation, and women smothered their babies rather than see them starve. So is this the sort of story that you like? तो इस नाइट फोर्ट के भयानक कैसल से रिलेटेड कई सारी हॉरर स्टोरीज जुड़ी है और ये सभी डरावनी हॉरर स्टोरीज छोटे ब्रान स्टार्क को सुनने में काफी मजा आता, इसीलिए वो बार बार ओल्ड नैन से ये डरावनी कहानियां सुनता। My favorites were the scary ones. Oh, my sweet summer child, what do you know about fear? तो बुक में ये जो कुछ भी डरावनी नाइट फोर्ट की हॉरर स्टोरीज ओल्ड नैन ब्रैन को सुनाती है, वो सभी डेंजरस स्टोरीज आज मैं ओल्ड नैन बन के आपको सुनाऊंगा। तो विदाउट फर्दर अडो, लेट्स गेट इनटू इट। Don't listen to it. Crows are all liars. The thing that came in the night। तो कहा जाता है कि सालों पहले नाइट फोर्ट के कैसल पर एक बहुत ही डेंजरस क्रीचर आता था जिसका कोई वैसे नाम नहीं है, बट उसे सभी नाइट्स वॉच के रेंजर्स कहते थे द थिंग दैट केम इन द नाइट। ये कोई एक बहुत ही डेंजरस मॉन्स्ट्रस क्रीचर था और इस क्रीचर ने सालों पहले 3 लड़कों को मार गिराया और 4th बंदे को पागल ही कर दिया। कहते हैं कि ये क्रीचर हर 100 साल बाद में नाइट फोर्ट के कैसल पर दिखता है और अभी जब भी वो वहां पर आता है तभी उसके साथ साथ वो 3 मरे हुए लड़के भी उसके अप्रेंटिस बन के चेन्स में उसके साथ में रहते हैं। तो ये भयानक द थिंग दैट केम इन द नाइट और उसके 3 मरे हुए अप्रेंटिस इन चेन्स, ये कई बार अलग अलग नाइट्स वॉच के रेंजर्स ने नाइट फोर्ट पे देखा और वो देख के ऑब्वियसली सभी की काफी फट गई। तो इसके बारे में और कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बट द थिंग दैट केम इन द नाइट एक बहुत ही डेंजरस क्रीचर कोई नाइट फोर्ट पे रहा था, ऐसी कुछ कहानियां ओल्ड नैन बताती है। मैड एक्स। तो ओल्ड नैन ब्रैन को किसी मैड एक्स की कहानी भी सुनाती है जिसमें एक नाइट्स वॉच का रेंजर नाइट फोर्ट के कैसल पर एक बार पागल हो गया। कहा जाता है कि नाइट फोर्ट के भयानक कैसल पर कुछ भूतों के वजह से ये जो भी मैड एक्स था वो पोजेस्ड हो गया और उसने सब जगह पर कत्ले आम शुरू कर दिया। इस कहानी के अनुसार ये जो भी मैड एक्स है वो हमेशा अपने बूट्स को निकालता था और नाइट फोर्ट के कैसल पर एकदम रात के अंधेरे में अकेले ही बेयरफुटेड चलता था विदाउट मेकिंग एनी नॉइज। बट अगर किसी को कुछ आवाज आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ खून के ड्रॉप्स का होता था जो उसके एक्स में से नीचे गिरते। कहा जाता है कि ये मैड एक्स एक बहुत ही मैसिव सा बंदा था जो अपने एक्स से रात के अंधेरे में नाइट फोर्ट के अलग अलग नाइट्स वॉचमैन के रेंजर्स को मारता था। ऐसा ही समझ लो कि एक जमाने में ये जो भी मैड एक्स था वो नाइट फोर्ट के कैसल पर बसा हुआ हैलोवीन मूवी के कैरेक्टर जेसन के तरह कोई डेंजरस कैरेक्टर है जो लोगों को पकड़ पकड़ कर मारता था। तो इस मैड एक्स की कहानी भी ओल्ड नैन हमेशा ब्रैन को सुनाती थी और बुक में उसके रिलेटेड बहुत ही फनी इंसिडेंट भी होता है। बुक में जब ब्रैन वॉल के यहाँ पर होता है तभी उसे एक लार्ज मैसिव फिगर दिखती है दूर से, तभी ब्रैन एकदम डर ही गया था क्योंकि उसे लगा कि वो मैड एक्स होगा, बट वो कोई मैड एक्स नहीं था। इट टर्न्ड आउट टू बी सैमुएल टार्ली। You're John's brother, the one who fell from the window. And I've heard all about Hodor. Hodor. Third is 79 Sentinels।
तो ये कहानी भी नाइट फोर्ट के कैसल की ही है, जहां पर एक समय पर 79 नाइट्स वॉचमैन के रेंजर्स डिसाइड करते हैं कि वो अपने नाइट्स वॉच के पोस्ट को छोड़ के सीधा साउथ में भाग जाएंगे। अभी हमें तो पता ही है कि एक बार नाइट्स वॉचमैन की तुमने कस्में खा ली, तुमने नाइट्स वॉच के वाउस को ले लिया, तो तुम मरते दम तक नाइट्स वॉच के मेंबर बनोगे। जो भी नाइट्स वॉच को छोड़ के भाग जाता है, जो भी डिजर्टर बनता है, उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होती है। I saw the White Walkers. If you can get word to my family, tell them I'm no coward. तो ये जो भी 79 सेंटिनल्स होते हैं, उनका एक यंग लीडर था जो लॉर्ड रिजवेल का बेटा था। तो ये लॉर्ड रिजवेल का बेटा अपने सभी साथियों के साथ में बैरोलैंड्स में अपने कैसल में पहुंचा, जहां पर उसको उम्मीद थी कि उसके पिता लॉर्ड रिजवेल उसे अच्छा खाना पानी देंगे और उसे शेल्टर वगैरह देंगे, क्योंकि उसको पूरा यकीन था कि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते हैं। बट हुआ उल्टा ही। लॉर्ड रिजवेल अपने बेटे से जरूर प्यार करते हैं, बट उन्हें अपने ऑनर से ज्यादा प्यार था। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका बेटा और कुल मिलाकर 79 डेजर्टर्स उनके कैसल में शेल्टर लेने के लिए आ गए, तो उन सभी को लॉर्ड रिजवेल ने वही के वही बंदी बना दिया और उनको चेन्स में बांधकर सीधा वापस नाइट फोर्ट भेजा। जैसे ही उनको नाइट फोर्ट पे भेजा गया, तो उन सभी 79 डेजर्टर्स का एक एग्जाम्पल बनाने का प्लान उस समय के लॉर्ड कमांडर ने कर दिया। तो ये जो भी लॉर्ड कमांडर था, उन्होंने बहुत ही भयानक प्लान किया और इस प्लान के तहत इन सभी 79 डेजर्टर्स को एक एक करके वॉल में ही दफनाया गया। नाइट फोर्ट कैसल के आसपास जितनी भी लंबी दीवार थी, उन दीवारों में इन 79 डेजर्टर्स को एक एक करके दफनाया गया, उनके स्पीयर्स और उनके हॉर्न्स के साथ साथ, और उन सभी को नॉर्थ के तरफ मतलब बियॉन्ड द वॉल फेस करते हुए दफनाया गया। इन 79 डेजर्टर्स को दफनाने के बाद में आगे चल के इवेंचुअली इन सभी को 79 सेंटिनल्स कहने लगे। सभी नाइट्स वॉचमैन के रेंजर्स में ये कहानी काफी फेमस हुई और सभी इस कहानी से डरते भी है। उन 79 सेंटिनल्स ने अपने जिंदगी में अपने पोस्ट को छोड़ा, नाइट्स वॉच को छोड़ा, इसीलिए उनके मौत में उनकी वॉच चलती ही रहेगी। सालों बाद जब लॉर्ड रिजवेल एकदम बूढ़े हो गए और मरने के कगार पे आ गए थे, तभी उन्होंने अपना कैसल छोड़ा और वो नाइट फोर्ट पे आते हैं ताकि वो भी नाइट्स वॉच के रेंजर बन सके और अपने बेटे को सपोर्ट कर सके। लॉर्ड रिजवेल ने अपने बेटे को नाइट फोर्ट पर मरने के लिए भेज दिया था, बट फिर भी वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और उनका बस यही ख्वाहिश था कि वो अपने आखिरी पलों में अपने बेटे के साथ में एक तरीके से नाइट्स वॉचमैन बन के रहे। ये कहानी भी ब्रैन को काफी पसंद आती है और ब्रैन ने इस कहानी को इवन जोजेन को बताया था। उसने यही कहा था कि they left their posts in life, so in death their watch goes on forever। तो कहा जाता है कि ये जो भी 79 सेंटिनल्स जिंदा दफनाए गए थे नाइट फोर्ट के यहाँ पर, उन सभी के भूत अभी भी नाइट फोर्ट के आसपास दिखाई देते हैं। फोर्थ इज डैनी फ्लिंट। तो ये एक नॉर्थ का छोटा सा हाउस है, हाउस फ्लिंट, जिसमें सालों पहले एक बहुत ही ब्रेव लड़की आई थी who was called as डैनी फ्लिंट। तो इस डैनी को बचपन से ही नाइट्स वॉच की कहानियां काफी पसंद आती और उसे कुछ भी करके बड़ा होके नाइट्स वॉचमैन बनना था। बट बिकॉज शी वॉज अ गर्ल, वो एकदम से ऐसे नाइट्स वॉच में जा नहीं सकती थी। तो इस डैनी फ्लिंट ने अपने बाल काटे और एकदम लड़कों के कपड़े पहनकर उसने नाइट्स वॉच ज्वाइन किया और उसे रखा गया था नाइट फोर्ट के यहाँ पर। बट वहां पर उसके साथ में हॉरिबल चीजें हुई। डैनी एक लड़की है, ये कुछ नाइट्स वॉच के बंदों को पता चल गया और उन्होंने एक रात उसके साथ जाती करके उसका मर्डर कर दिया। कहा जाता है कि एक लड़की की चीखें आज भी नाइट फोर्ट में रात में सुनाई देती है और ये लड़की है ब्रेव गर्ल डैनी फ्लिंट। डैनी फ्लिंट के इसी कहानी के ऊपर कुछ सिंगर्स ने एक गाना भी लिखा जिसे कहा गया ब्रेव डैनी फ्लिंट। ये एक बहुत ही सैड और प्रिटी सॉन्ग उसके बारे में लिखा गया है, जिसके कई सारे अलग अलग वर्जन्स पूरे वेस्टरोस में सिंगर्स गाते हैं। एक वर्जन में कहा गया है कि ये ब्रेव गर्ल डैनी फ्लिंट आज भी नाइट फोर्ट के कैसल में रात में सभी भूतों में नाचती है।
फिफ्थ इज आर्सन आइजैक्स। तो काफी सालों पहले आर्सन नाम का कोई एक वाइल्डिंग बियॉन्ड अ वॉल रहता था और उसने एक बार ठान ली कि वो कुछ भी करके वॉल को क्रॉस करके साउथ में चला आएगा। अभी ऐसा ही समझ लो कि आर्सन को कुछ बहुत ही डेंजरस वाइट्स या फिर वाइट वॉकर्स वगैरह दिखे होंगे, इसीलिए उसने डर के फैसला किया कि वो कुछ भी करके बियॉन्ड द वॉल यानी कि साउथ के साइड में आएगा। तो इसके लिए आर्सन नाम के वाइल्डिंग ने एक बहुत ही बड़ी आइस एक्स अपने लिए बनाई और एक रात वो कैसे तो करके वॉल के पास पहुंच गया और उसने अपने बड़े आइस एक्स से वॉल को ही धीरे धीरे करके तोड़ना शुरू कर दिया और पूरे वॉल को तोड़कर उसको डिग करके वॉल के आर पार जाने का इस आर्सन का प्लान था। बट जैसे ही आर्सन यही कुछ आधे रास्ते तक पहुंच गया था तभी कुछ नाइट फोर्ट पर पेट्रोल करने वाले नाइट्स वॉचमैन को पता चल गया कि कोई तो वाइल्डिंग वॉल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो उन नाइट्स वॉच के रेंजर्स ने पीछे से वॉल को पूरी तरीके से सील कर दिया और आगे से भी आर्सन को आगे आने का मौका ही नहीं दिया। बेसिकली आर्सन आइजैक्स वॉल में जिंदा दफनाया गया। तो नाइट फोर्ट के एक लेजेंड के अनुसार कहा जाता है कि आज भी वॉल पर कोई अपना कान लगाता है तो उसे आर्सन आइजैक्स के डिगिंग का आवाज आता है। तो दोस्तों ये कुछ कहानियां रही नाइट फोर्ट की जो ओल्ड मैन ब्रैन को बताती है और हमें पता चलती है। हॉन्टेड नाइट फोर्ट के बारे में ऐसी ही एक छोटी सी साइड स्टोरी वाली कहानी हमने गुड क्वीन एलिसन के एक्सपीरियंसेस में भी फायर एंड ब्लड में देखी। जब 58 AC में गुड क्वीन एलिसन टारगेरियन नाइट फोर्ट के कैसल पे गई थी तभी वो वहां पर बस एक रात रही। बट जैसे ही सुबह सुबह सूरज निकल आया तो एलिसन टारगेरियन इतनी डरी हुई थी कि उसे जल्द से जल्द नाइट फोर्ट से निकलना था। गुड क्वीन एलिसन ने अपने हस्बैंड जहेरिस को बताया था कि नाइट फोर्ट का कैसल कैसे ह्यूज है और उसने पूरे रात में कैसे अलग अलग सुपरनैचुरल चीजों को महसूस किया। ऐसा कह सकते हैं कि मे बी एलिसन टारगेरियन को डैनी फ्लिंट का भूत दिखा हो या फिर मैड एक्स और आर्सन आइजैक्स उसे कहीं पे दिख गया हो, हु नोज। बट इतना पता है कि एलिसन टारगेरियन के लिए वो एक रात मतलब 100 रातों के भयानक एक्सपीरियंसेस की तरह थी और जैसे ही सुबह हुई एलिसन टारगेरियन नाइट फोर्ट से दुम दबाकर भाग गई थी और उसने अपने हस्बैंड को बताया कि ये नाइट फोर्ट मतलब एक हॉन्टेड प्लेस है। माय लव, नाइट फोर्ट इज अ मैसिव कैसल। Men seem to be dwarfed by it like mice in a ruined hall, and there is a darkness there, a taste in the air. I was so glad to leave that place. तो एलिसन ने सीधा कहा था कि नाइट फोर्ट के कैसल पर कुछ डार्कनेस उसे महसूस हुई थी और वो एक बहुत ही हॉरिबल शैतानी प्लेस है, ऐसा ही उसने कहा। और उसी ने जहेरिस को बोला कि नाइट फोर्ट के कैसल को हमें अबैंडन करना चाहिए क्योंकि वो एक हॉरिबल शैतानी शापित प्लेस है। एलिसन ने तो अपने खुद के सभी गहने वगैरह निकालकर वहां पर उस समय के लॉर्ड कमांडर को दिए ताकि वो एक नया कैसल बना सके। इवेंचुअली जो नया कैसल बनवाया गया उसे डीप लेक कहा गया और नाइट फोर्ट के कैसल के सभी लोगों को उस डीप लेक के कैसल में लाया गया और नाइट फोर्ट के कैसल को इस तरीके से अबैंडन किया गया। तो दोस्तों ये कुछ नाइट फोर्ट के हॉन्टेड कैसल की कहानियां रही। अभी इन कहानियों में मैंने एक कहानी को इंक्लूड इस वीडियो में नहीं किया क्योंकि उस कहानी के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। तो वो कहानी है नाइट फोर्ट के रैट कुक की कहानी और उस कहानी को अगर आपको जानना है तो मेरा आप ये वीडियो जरूर देखिए। ये रैट कुक के कहानी के बारे में वीडियो देखने में भी आपको काफी मजा आएगा। तो दोस्तों ये रही कहानियां द वॉल पर बसे हुए हॉन्टेड अबैंडन्ड कैसल नाइट फोर्ट की। आई होप आपको ये आज का हैलोवीन स्पेशल वीडियो पसंद आया। ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आई एम गोइंग टू ब्रिंग सम मोर यूनिक कंटेंट फॉर यू ऑल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I'll see you all in the next one. Bye and take care.